Hello everyone. So we are here to discuss the key takeaways from A for prelims. A for prelims से हमने क्या क्या सीखा है इस बार का। ठीक है, देखो इस बार का कट ऑफ जो है वो एक्सेप्शनली हाई गया है। ठीक है, 36.88 मतलब 37। क्वेश्चन वाज नॉट दैट ईजी। हाँ, इससे हम लोगों को क्या समझ आ रहा है कि कट ऑफ जो है अब हाई जाने वाला है। ये हमें मान के चलना है। कोई प्री कंसीव नोशन नहीं रखना है कि यार पिछली बार का कट ऑफ 17 था तो इस बार का कट ऑफ 20 जाएगा, पिछले बार का कट ऑफ 30 था इस बार का कट ऑफ 40 जाएगा। ऐसा कोई प्री कंसीव नोशन नहीं रखना है। मेरे ख्याल से मेजॉरिटी बच्चों का क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ है ना, क्योंकि बिकॉज लास्ट ईयर कट ऑफ 17.75 था। उन्होंने सोचा कट ऑफ कितना जाएगा, 25 जाएगा, हार्डली 25 जाएगा, 26 जाएगा, अरे चलो भाई 30 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं सोचा था उन लोगों ने। ठीक है, और कट ऑफ वॉज एक्सेप्शनली, मतलब 17.75 से जंप करके 36.88, अप्रॉक्सीमेटली डबल, 2x प्लस, डबल से भी ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, और यू नो वॉट, जनरल के लिए भी कट ऑफ उतना ही गया, EWS के लिए कट ऑफ गया, OBC के लिए गया, यहाँ तक मैं समझ सकता हूँ। SC के लिए भी कट ऑफ उतना ही गया, इवन ST जो है उनका 34.13 गया। ठीक है, और इन सब का 36.88। कट ऑफ इज़ डैम टू हाई। तो हम लोगों ने क्या सीखा है इससे कि देखो अभी नेक्स्ट ईयर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो कभी भी ये दिमाग में मत लेके चलना कि जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गया है उस हिसाब से हम लोग कट ऑफ बनाएंगे। नहीं, अभी आपको 50 प्लस टारगेट करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 50 प्लस टारगेट करके चलना है, 50 प्लस से नीचे नहीं लाना है। हाँ साला, जो भी हो, 30 जाए, 20 जाए, 25 जाए, भाई मैं एकदम वो रहूँगा कि 50 प्लस लाके मैं अपना मेंस का तैयारी स्टार्ट कर दूंगा। अब बताओ ना, मेंस यार 16, 17, 18 पता नहीं कब रिजल्ट आया है, 17, 18 को, और अभी मेंस में कितना दिन कौन कितना ही पढ़ लेगा। ठीक है, एग्रीकल्चर वाले आधे तो छटा गए, एग्री में जो ब्रिलियंट माइंड्स थे वो आधा तो निकल गए प्रीलिम्स में, ऑल बिकॉज कि कट ऑफ इतना ज़्यादा चला गया। देखो तो कट ऑफ इतना ज़्यादा जाने का रीज़न क्या है, मे बी देर इज़ अ चांस कि 1:10 का रेशियो से बुलाए गए होंगे। क्या हुआ है क्या नहीं हम लोग बस डिस्कस कर सकते हैं, पर रियलिटी कोई नहीं जानता है। तो अभी क्या हम लोगों को करना है कि नेक्स्ट ईयर जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी आने वाले साल में 2024 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो A4 प्रीलिम्स का, उसमें हम लोगों को याद रखना है कि हम लोगों को कोई प्री कंसीव नोशन नहीं कि 36 गया है इस बार तो यार 40 प्लस टारगेट रखते हैं या 45 प्लस टारगेट रखते हैं। नहीं, एकदम टारगेट हाई रखना है। टारगेट एकदम हाई रखो भाई, कुछ भी हो सकता है। अभी कंपटीशन का जो लेवल है ना, कंपटीशन का लेवल डैम ऊपर है। तो हम लोगों को प्रीलिम्स के लिए भी अब प्रिपरेशन करना पड़ेगा। पहले ना प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन नहीं किया जाता था, थोड़ा मोड़ा पढ़ते थे लोग, दे देते थे। और पता है आपको, क्वेश्चन वाज नॉट दैट ईजी। हाँ, क्वेश्चन वाज नॉट दैट ईजी, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, क्वेश्चन ईजी नहीं था। एक बार पता है 40 प्लस 40 या 41 गया है, 40 या 41 गया था कट ऑफ। क्वेश्चन वाज ईजी, क्वेश्चन ईजी आता था उस समय। अभी जो कट ऑफ गया है ना वो डैम एक्सेप्शनली हाई है, लोग पढ़ रहे हैं। आपको पता है इंग्लिश में कितना कट ऑफ गया है, इंग्लिश में 8 कट ऑफ गया है। अब आप तुक्का मार के इंग्लिश में कट ऑफ पार नहीं कर सकते। ठीक है, इंग्लिश को स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन करना। और मैं आपको पिछले साल से जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम द स्टार्ट, ठीक है, मुझे कुछ लोगों ने फ़ोन भी किया कि आपके चलते मेरा इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर हो गया। ऑल बिकॉज कि इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। ठीक है, इंग्लिश में रीड कीजिए। अभी अभी से आप अगर रीड करने लगो ना, आप देखना 3 महीने या 2 महीने में, 2 महीने में आपको ना फ़र्क नज़र आएगा। फ़र्क नज़र आएगा, आपको लगेगा, आपको पता चलने लगेगा कि इंग्लिश आपका स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश में अब आपको 14 प्लस टारगेट करना है, 12, 13, 14, इससे कम इंग्लिश में टारगेट ही नहीं करना है। ठीक है, इंग्लिश का टारगेट मार्क्स ही आपका इतना ज़्यादा रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बात मान लो करते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। तो नेक्स्ट ईयर में आपको इंग्लिश में ना ऐसे टारगेट करना है कि 12 और 14। और ये जो मार्क्स हैं ये ईजी नहीं है लाना। ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा इंग्लिश में। और इंग्लिश का मेहनत जो है ना, इंग्लिश का जैसे पिलर पिलर जो है ना, जैसे एक घर बनता है ना, एक घर बनता है। ठीक है, तो घर बनता है तो पिलर जो होता है ना, जो बैकबोन होता है, वो इंग्लिश का स्टार्ट होता है रीडिंग से। ठीक है,
कितना भी ग्रामर पढ़ लो, ग्रामर पढ़ पढ़ के मर जाओगे। हाँ, ग्रामर पढ़ लो, कुछ भी कर लो, सब चीज़ पता रहेगा, पर जब एग्ज़ाम में जाओगे ना तो वो सब चीज़ काम ही नहीं आएगा। यू नो, आईबीपीएस का जो पैटर्न है, आईबीपीएस का जो पैटर्न है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। क्या पूछता है वो? इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा ये सब चीज़, वो आपको बस नोट्स थमा देंगे और बोलेंगे पढ़ो पढ़ो। ऐसे नहीं होता, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े हो ना, तो आपको मेरा मेरा ये हक बनता है कि आपको मैं समझाऊं। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज एक ही चीज़ से सही होता है, वो रीडिंग से। ठीक है, पता है आप रीडिंग करोगे ना तो आरसी जो है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो इतने आराम से होगा अगर आप रीडिंग करने आ जाएगा। आप रीडिंग करने, रीडिंग का मतलब क्या होता है पता है? रीडिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना, जैसे एक पेपर का कटिंग्स पढ़े ना, तो उसका मतलब आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे ये सब चीज़ पढ़ें तो आपको पता रहना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। मतलब हिंदी में आप ना मन में सोच सकते हो कि वो लिखा क्या हुआ है। अगर ये चीज़ आपको आ जा रहा है ना, तो आप समझिए आपका रीडिंग हैबिट डेवलप हो रहा है। हाँ, धीरे 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 रीडिंग डेवलप होगा, उसमें से कुछ मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स आपको वोकैब नहीं समझ आएंगे, उस वोकैब्स को आप नेट पे देखोगे, धीरे 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 धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस है। इंग्लिश को अगर आप सोचोगे कि एक महीने में बहुत ज़्यादा पढ़ें और इसको ठीक कर लें 1 मंथ में, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल। इंग्लिश इज़ ऑफ, मैथ्स को कर सकते हो आप, बहुत पढ़ाई की है, 10-10 घंटा पढ़ रहे हो, एक महीने में कर सकते हो। रीजनिंग को कर सकते हो आप, बहुत पढ़ाई की है, 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं, कर सकते हो। पर इंग्लिश इज़ नॉट अ कप ऑफ टी। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको लॉन्गिविटी चाहिए, लॉन्गिविटी। और पता है क्या, ये इतना बोरिंग है, इंग्लिश को रीड करना इतना बोरिंग है कि अगर आप दिमाग में नहीं डालोगे ना, तो आप, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, 10 दिन आप मेरे कहने पे करोगे, 10 दिन के बाद छोड़ दोगे, बोलोगे मस्त एक टीचर को पकड़ते हैं और टीचर से सुनते हैं, वो स्टार्ट कर देगा ग्रामर पढ़ाना, टेंस पढ़ाना। ठीक है, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो आप मेरी बात सुनो, रीडिंग करना सीखो। रीडिंग करोगे ना, आपका मार्क्स 12-14 से लाने के इससे कम एकदम नहीं आएगा। 12-14 से कम नहीं आएगा। बहुत अच्छे से रीडिंग करो, अभी बहुत टाइम है। और ये फिर से गलती मत करना जो गलती इस बार किए हो, विदाउट एनी रीडिंग, विदाउट एनीथिंग, जस्ट क्वेश्चंस करके जाए और राम राम के भरोसे चले गए कि भगवान जी राम जी करवा देंगे। पर राम जी भी नहीं करवाते, ऑल बिकॉज कि आपका फ्यूचर इन सब से डिपेंड रहता है। फ्यूचर में बहुत चीज़ें, इंग्लिश स्ट्रांग नहीं करोगे, बाद में भी इश्यूज़ होगा। इंग्लिश इज़ अ पिलर, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बैंक्स में जाओगे, बैंक्स में इश्यूज़ होंगे, हर जगह गाली खानी पड़ेगी। ठीक है, कोई बोलेगा आप इतने बड़े पोस्ट में चल गए, पीओ एसओ बन गए और बड़े बड़े पोस्ट में चल गए, स्केल 4 में चले गए, स्केल 5 में चले गए, इंग्लिश नहीं आती है आपको। आपको बाद में बहुत इश्यूज़ होगा। आपको बड़े बड़े क्लाइंट से बात करने होंगे जो आपके बैंक्स में करोड़ों रुपए रखे होंगे। तो करोड़ रुपए रखे हैं तो वो आपसे आ रहे हैं और इंग्लिश में बात कर रहे हैं, और आप है कि आप मस्त मुंह बना दे रहे हो। ठीक है, ऑल बिकॉज कि मैंने उस टाइम इंग्लिश को अच्छे से नहीं किया था। ठीक है, तो याद रखना, इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम, फॉर योर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी के लिए अभी आपका इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर बच्चे, फॉर एवरीथिंग इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना है हम लोगों को, और हम लोगों को इंग्लिश को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है? बाय रीडिंग। हाँ, पहले बहुत स्मॉल चीज़ से चलेंगे, पहले छोटे छोटे जो नॉवेल्स जो समझ आ रहे हैं, छोटे छोटे बुक्स स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद धीरे 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 धीरे, और हम लोग जब एग्ज़ाम के 2 महीने पहले हम लोग हिंदूज़ पढ़ने लगेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि द हिंदू पढ़ने लगेंगे। ठीक है, द हिंदू पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इसको ग्रास्प कर लेंगे इंग्लिश को। इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट रीडिंग, इंग्लिश इज़ वेरी फनी लैंग्वेज, फ़न है ये पढ़ने में, बिकॉज इसमें ना आपको कोई दिमाग नहीं लगाना। इट डजेंट लाइक कि मैथ्स है, हाँ, रीजनिंग है कि इसमें पूरा दिमाग लगा रहे हैं हम लोग, पूरे अच्छे से मैनिपुलेट कर रहे हैं, फॉर्मूलाज है, नथिंग। ठीक है, इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट रीडिंग। रीड कीजिए, आप विश्वास रखिए, अगर आप का इंग्लिश वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है, आप स्टार्ट कीजिए रीडिंग से, रीड करते करते आप बहुत आगे चले जाओगे, और मुझे पक्का बता रहे हैं, मुझे आप 4 महीने बाद थैंक्स करोगे। ठीक है, तो हम लोगों को इंग्लिश को रीडिंग करना है, और फिर इस साल जिसका जिसका एग्ज़ाम में नहीं हुआ है, वो आप खुद से देखो कि आपका दिक्कत कहाँ हुआ था। इंग्लिश में हुआ था, रीजनिंग में हुआ था, मैथ्स में हुआ था। ठीक है,
अगर आपको लग रहा है ये इंग्लिश मेन कल्प्रिट है आपका जो भी इश्यूज़ का, तो मैंने उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया। इट्स जस्ट अबाउट रीडिंग। रीजनिंग इश्यूज़ हैं, याद रखिए रीजनिंग अगर आप ये नहीं बनाते हो पजल्स, ठीक है, पजल्स नहीं बनाते हो, पजल्स कौन, पीओ के मेंस लेवल का पजल्स, ठीक है। रीजनिंग का पजल्स इजी नहीं आता है, इसका अच्छा खासा टफ रहता है। पीओ के मेंस लेवल का पजल्स एक बुक ले लो कोई भी पीओ के मेंस का, ठीक है। और नहीं मन करे तो टेलीग्राम पे बहुत सारे एक चैनल्स रहते हैं डेली टारगेट्स करके, डेली टारगेट्स, ठीक है, डेली टारगेट्स करके चैनल्स रहते हैं, उसमें ना रोज़ पीडीएफ्स डालते हैं उन लोग। हाँ, तो वो पीडीएफ्स ले लो और बनाओ। रीजनिंग के पजल्स अगर बनाने लगे, पहले स्टार्ट करो पीओ के प्रीलिम्स, अगर आपका अच्छा नहीं है तो प्रीलिम्स से स्टार्ट करो, फिर मेंस में जाओ। पजल्स बनाने का एक ही तरीका है, एक क्वेश्चन को उठाओ, ठीक है, एक पजल को, स्टार्ट फ्रॉम वन पजल, ठीक है, एक पजल को उठाओ और उस पजल को अगर आपसे नहीं बन रहा है तो पूरे दिन बनाओ, पूरे दिन, ठीक है। पजल्स, रीजनिंग पजल्स इज़ ऑल अबाउट योर माइंड। देखो ये दिमाग है ना, तो ये माइंड को ग्रो करना है, आपको बड़ा करना है, ठीक है। रीजनिंग का यही काम है, रीजनिंग का काम है कि आपके दिमाग को बड़ा करना। तो पजल्स को आप बहुत देर तक उसके साथ दिमाग लगाते रहोगे ना, एक पजल को बहुत देर तक दिमाग लगाते रहोगे ना, तो आपका दिमाग जो है ना ग्रो करेगा, ये ग्रो करेगा। और दिस इज़ दिस इज़ वॉट एसओ वांट, ठीक है। एसओ का क्वेश्चन में ग्रोथ चाहिए दिमाग में। यू जस्ट वांट कि अगर आप एक पजल्स को कर लेते हो एग्ज़ाम में तो आपका आधा बेड़ा पार हो जाता है रीजनिंग में, ठीक है। तो हमें कोशिश करना है कि अब 2 पजल्स करना है हमें एग्ज़ाम में, ठीक है, 2 पजल्स का कोशिश करना है। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट डीआई, डीएस, डाटा सफिशिएंसी, डेटा इंटरप्रिटेशन, कितने क्वेश्चन आए थे आपको पता है, आपने खुद देखा होगा। पर यहाँ पे ना बहुत लोगों का इश्यूज़ ना मैथ्स नहीं है, बहुत लोगों का मेजॉरिटी का इश्यूज़ रीजनिंग है, मेजॉरिटी का इश्यूज़ इंग्लिश है। तो रीजनिंग में पजल्स अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए, डेली एक पजल्स बनाइए। यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, वेट, हाँ, डेली एक पजल्स बनाइए, ठीक है, डेली 1 पजल्स, हाँ, कब तक, 1 मंथ, हाँ। उसके बाद हम लोग 2 से 4 पजल्स में जाएंगे। आपको पता है पजल्स फन है, पजल्स जब आप बनाने लगोगे ना, जब बनने लगेंगे ना, तो आपको इतना मज़ा आएगा ना कि आप पजल्स खोजने लगोगे, कहाँ पजल्स हैं, पजल्स लेते हैं और बनाते हैं, ठीक है। और प्री कंसीव टारगेट्स नहीं बनाना है कि मुझे तो इसमें 10 ही क्वेश्चन बनाना है या 15 क्वेश्चन बनाएंगे, मैथ्स में 15 क्वेश्चन बनाएंगे, इंग्लिश में 8 या 10 क्वेश्चन बनाएंगे, ऐसे नहीं करना है। पूरा हाई टारगेट लेके चलना है इस बार, ठीक है। इस बार जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट था, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, ठीक है, कितने लोगों से मैंने बात किया, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स लोगों का इस बार नहीं हुआ है, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि उन लोग मेंस नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा कभी नहीं होता था कि प्रीलिम्स में इतनी लोग का नहीं होता था सिलेक्शन, हाँ, बहुत कम बार ऐसा हुआ है, ठीक है। इट्स अ पॉजिटिव थिंग फॉर मेंस गोअर, जो भी मेंस देने वाले हैं इस बार, इट्स वेरी पॉजिटिव थिंग, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो अच्छे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं ना, इस बार वो एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं मेंस, ठीक है। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, जिनका मेंस स्ट्रॉन्ग नहीं था, हाँ, वो प्रीलिम्स उनका मैथ्स स्ट्रॉन्ग था, रीजनिंग स्ट्रॉन्ग था, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग था, और वो मेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आपके कंपटीशन में वो अच्छे बच्चे, वो स्ट्रॉन्ग बच्चे नहीं हैं जो एग्रीकल्चर में माहिरत हासिल थे और उनका इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स अच्छा नहीं था, ठीक है। तो कोशिश कीजिए इस बार आप लोग एस करने का। और जो भी लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत पैनिक मोड में हैं, याद रखिए अभी का जो टाइम है, अभी आप फेब है, अभी आपके पास मार्च है, ठीक है, और अप्रैल है, अभी का टाइम है ना, ये पिलर बनाने का टाइम है आपको, ठीक है। ये बहुत साइलेंट टाइम है, आपको समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है, आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो बड़ा अच्छा लाइफ चलते रहेगा, ठीक है, ऐसा लगेगा कुछ नहीं बिगड़ा है, सब कुछ सही चल रहा है। बट दिस इज़ द पिलर आप वीक कर रहे हो, ठीक है। एक हाउस का पिलर जो है, एक घर का जो पिलर होता है, उसको आप वीक कर रहे हो। फेब, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे आपको ढेर सारा करना है रीडिंग, अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, जो भी पढ़ाई कर रहे हो आप, कुछ भी कर रहे हो, अगर आप A4 अटेम्प्ट करने वाले हो इस साल, तो आपको रीडिंग करना है डेली 1 आवर रीडिंग करना है। जो भी
नहीं आ रहा है आपको, जो भी वोकैब नहीं आ रहा है, उस चीज़ों को बस वहीं पे देख लेना है, कहीं पे लिख लेना है उसको। रीडिंग तो आप वो करोगे नहीं वोकैब को, बहुत रेयरेस्ट चांसेस होता है कि आप फिर से उसको उलट के देखो। बट इस क्रम में ना जब आप लिखोगे, इस प्रोसेस में ना आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ जाएगा, और वो जो चीज़ है ना, वो जो पूरा रीडिंग हैबिट धीरे धीरे वो जो वोकैब है उसको बार बार लाएगा आपके लाइफ में, बार बार लाएगा आपके रीडिंग प्रैक्टिसेस में, और वो आपका क्लियर हो जाएगा। एक प्रोसेस है रीडिंग करना। रीडिंग 90 डेज़ बोला जाता है ना, कि 90 डेज़ अगर आप रीड कर लिए ना तो आप चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, ऐसा बोला जाता है। तो जस्ट ट्राई टू रीड 90 डेज़। एक जगह कहीं लिख लो 1 2 3 4 5 6 करके, और 90 डेज तक रीड करो, डेली रीड करो। रीडिंग हो गया। अब रीजनिंग में 90 डेज तक, ठीक है, फेब मार्च अप्रैल 90 डेज तक डेली। स्टार्ट में 1 मंथ आपको एक एक पजल्स, ठीक है, और फिर आगे जाते जाओगे तो पजल्स को बढ़ाते जाना, ठीक है। 1 मंथ के बाद 3 पजल्स या 4 पजल, क्योंकि 1 मंथ ना इट्स लाइक फाउंडेशन, ठीक है। फाउंडेशन बनाओ पजल्स का, और उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाना। हाँ, और मैथ्स में तो है ही, मैथ्स तो आपको डीआई करना ही पड़ेगा। डीआई आपको अगर स्ट्रांग है तो मैथ्स में आप बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। मैथ्स बहुतों का इश्यूज़ नहीं था, इश्यूज़ मेन आपको इंग्लिश और रीजनिंग हो रहा था। मैथ्स में ढेर सारा डीआई बनाओ, डीआई अच्छे लेवल का बनाओ, जैसे पीओ होता है ना, पीओ के मेंस लेवल का बनाओ। हाँ, अगर एसओ के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो पीओ के मेंस लेवल का बनाओ। हाँ, देखो इसके लिए बुक खरीद लो कोई, हाँ, PYQs खरीद लो, बुक्स खरीद लो, और बुक से बनाओगे ना, क्योंकि अभी ना मॉक्स मत स्टार्ट कर देना फिर से कि मॉक देते हैं। हाँ, आपको पता है ना, मैंने मॉक का एक वीडियो बनाया, वो वीडियो को ज़रूर देख लेना कि क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं मॉक्स में। हाँ, मॉक्स के पीछे मत भागो यार, अभी का जो सिचुएशन है ना, बहुत ख़राब सिचुएशन है अभी ना। आप ये जो इंटरनेट है ना, वो ब्लेसिंग्स भी है और ये बहुत बड़ा इशूज़ भी है। हाँ, आपको ना एकदम डेविएट कर देगा आपके पढ़ाई से, एकदम आपको लगेगा मैं सही कर रहा हूँ, मैं इसका मॉक लिया हूँ, मैं सही पढ़ रहा हूँ। पर प्रॉब्लम क्या है ना, कि यू नेवर नो कि इंटेंशंस क्या चल रहे हैं सबके दिमाग में। हाँ, तो अभी ना मॉक के पीछे मत भागना, एक कोई भी बुक ले लेना, PYQs ले लेना, कोई भी उसके जो भी मेंस लेवल के होंगे, और नहीं तो एक मैं बताया डेली टारगेट्स करके आप टेलीग्राम पे सर्च करना, मे भी आपको मिल जाए। तो डेली टारगेट्स में उसमें PDFs रहते हैं, डाउनलोड कर लेना, ठीक है, डाउनलोड कर लेना, मतलब कम से कम 10-15 PDF डाउनलोड कर लेना, जिसमें 5 या 6 क्वेश्चंस, हमें 5 या 6 पजल्स रहेंगे हर एक PDFs में। तो ऐसे करके आपके पास अपने पास रख लेना और उसको करते रहना, ठीक है, उसको करते रहना। इस फेब मार्च और अप्रैल को प्रोडक्टिव बनाइए, ऑल बिकॉज कि अभी जब आप प्रोडक्टिव कर लोगे ना, वेट, यहाँ पे समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो, फेब मार्च अप्रैल, हाँ, अभी जब आप प्रोडक्टिव कर लोगे ना ये काम, तो ये आपका पिलर डेवलप हो जाएगा। हाँ, पिलर डेवलप होने से क्या होता है ना, कि आपको फिर मेंस का भी पढ़ना है। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, प्रीलिम्स इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट एज वी नो, पर अभी का सिनेरियो, अभी का सिचुएशन इसको इम्पॉर्टेंट बता दे रहा है, क्योंकि कट ऑफ जो होता है, कट ऑफ जो है बहुत हाई जा रहा है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हम लोग को मेंस के प्रिपरेशन भी करना है। तो जब फेब मार्च अप्रैल आप पिलर कर लोगे ना, पिलर बना लोगे ना, जैसे रीडिंग आप करने लगे, अब आपको रीडिंग का हैबिट हो गया, 90 डेज़ की है, रीडिंग का हैबिट हो गया। अब आप पजल्स बनाने लगे, अब आपके दिमाग में आ गया कि पजल्स तो मेरे से बन ही जाएगा, कम से कम 1 या 2 तो मैं पजल्स बना ही लूँगा। तो पजल्स का आपको हैबिट हो गया। अब आपके पास क्या है ना, अब यहाँ पे आपको मज़ा आने लगेगा, ये बर्डन नहीं रहेगा। इट्स नॉट बर्डन कि आप सुबह उठोगे आपको लगेगा यार मुझे फिर से पढ़ना है, फिर से रीड करना है। रीडिंग एटलीस्ट 1 आवर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये बर्डन नहीं रहेगा, तो बर्डन नहीं रहेगा ना, तो मई से आप ना फुल टाइम मेंस का प्रिपरेशन विथ थोड़ा सा टाइम, 1 से 2 आवर आपको प्रीलिम्स का प्रिपरेशन के साथ आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत बहुत सही प्रोसेस है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये टाइम अगर आप ये सब टारगेट नहीं कीजिएगा तो ये टाइम तुरंत निकल जाएगा। फेब मार्च अप्रैल तुरंत निकल जाएगा और आपको लगेगा यार मैंने तो कुछ प्रोडक्टिव किया ही नहीं। इसलिए ये टाइम बहुत साइलेंट टाइम होता है, बहुत साइलेंट टाइम होता है एफओ एस्पिरेंट के लिए, ठीक है, बहुत साइलेंट टाइम, तुरंत निकल जाता है। तो इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाइए, हाँ, और जो भी इश्यूज़ हो मेरे कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, ठीक है, मैं पूरा उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड हो जाओ, टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, हाँ, और उसके बाद हम लोग फिर
हमेशा साथ में मिलके करते ही रहेंगे जो भी करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।